अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं सिंगल पेरेंट हूँ और मेरे दोनों लड़के छोटे थे जब हम अलग हुए। मैंने ही नौकरी करके उनका सब घर चलाना किया और मेरे पिता से भी अपना शेयर ले लिया ताकि उनको पढ़ने में मदद मिले। लेकिन अब बड़ा लड़का इंजीनियर है, एमएनसी में काम करता है और मैं कोरोना के बाद से काम छोड़ दिया और अपने पुरुषार्थ की तरफ ध्यान देने लगी। मेरे लड़के ने भी कहा कि काम नहीं करो, मैं करता हूँ ना। तो अब जब सेवाएं होती है और मुझे दिन में 2 बार सेंटर जाना होता है, ये सब देखकर उन्हें लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। इसके कारण बच्चों के साथ अक्सर आर्ग्यूमेंट होती है। अब मुझे लगता है कि क्या मुझे इन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होके गलती तो नहीं की? उत्तर है, देखो, आजकल के बच्चे बहुत कम हैं जो माँ बाप का ध्यान रखे, उसकी फीलिंग को समझे। कई तो यहाँ तक कहते हैं कि हमें बड़ा किया, इसमें क्या है, ये तो आपकी फर्ज है। और खास करके जब शादी होती है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। इसीलिए हमारी चिंतन से और हमारा अनुभव से ऐसा लगता है कि आपको जॉब नहीं छोड़नी थी जब तक आपका खुद का सेविंग्स ना हो। इसीलिए ये लगता है आपने भूल की है, क्योंकि अभी देखो, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, फिर भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो शादी के बाद क्या करेगा? तो ये जो आप कह रहे हो कि सेंटर पे 2 बार जाना होता है, ये देखकर करते हैं, तो चेक करो कि वो जो आर्ग्यूमेंट हो रही है वो आर्ग्यूमेंट किस कारण हो रही है। उस कारण का निवारण करो, चेक करो। अगर सेवा के लिए है तो सेवा में नहीं जाओ, और अगर सेवा में जाना है तो उनको कह सकते हैं ना कि घर की जवाबदारी तो हम निभाते हैं, फिर क्यों आर्ग्यूमेंट करते हैं। और अभी तो शादी नहीं हुई है, शादी होकर बच्चे होंगे तो आपको जाना ही नहीं देंगे, तो फिर घर का ही करना होता है। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ चीज यह है कि अपनी जॉब चालू रखकर बाबा की यज्ञ में, मैंने कहा ना, सेंटर बनाने की सेवा सबसे श्रेष्ठ है। और जहाँ भी सेंटर बनता है वहाँ आप कर सकते हो, या ये ग्रुप खोला है इसमें कर सकते हो। और अपना सेविंग्स कर लो। घर चलाने को लड़के को कहो, लेकिन अपना सेविंग्स करो। तो थोड़ा समय के लिए आपको जॉब शुरू करके जॉब से पैसा बचाकर सेविंग्स करना शुरू करो। घर में नहीं यूज करो, वो सब आपके लड़के को ही करने दो। तो जब आपके लड़के की शादी होगी तब बहुत प्रॉब्लम आएगा। हमने तो बहुत देखा है, 99.9% लड़के शादी के बाद बदल जाते हैं। तो एक हमारे पड़ोस में इंडिया में था एक लड़का, खुद का रूप नहीं था, आंख खराब थी, काला था, एकदम फैट था। अभी उसके बाप ने उसको
बड़ा किया और बड़ा करके ग्रेजुएट किया और फिर उसकी जॉब के लिए ट्राई किया तो प्राइवेट में जॉब मिली। अभी उसका सारा खर्चा, उसने घर भी बाप ने लिया, उसके घर में रहता, खाना पीने का कोई खर्चा नहीं, ऊपर से पॉकेट खर्च देता था बाप। माँ को प्रॉब्लम था माइंड का, तो सारा उसके बाप ही करता था। अभी उस लड़के की शादी नहीं होती थी, तो रोज अक्सर लड़ाई करता था इसके पेरेंट्स के कि आपने हमारी जिंदगी बिगाड़ दी। अब सोचो, इसने कहाँ बिगड़ी? वो तो उसके कर्म के फल है ना। रूप नहीं मिला, नौकरी अच्छी नहीं मिलती है, सब कुछ, बहुत सारी लड़कियां देखी मगर कहाँ भी शादी का नहीं हुआ। तो रोज ऊपर से ऐसा ही कहता था, आपने हमारे लिए क्या किया, हमें क्या दिया आपने, ये आपने तो हमें जन्म देकर हमारी जिंदगी बिगाड़ दी। ये जो भी बड़ा किया, जब बाप कहता मैंने बड़ा किया, आपको अभी तक पैसा देता हूँ, ग्रेजुएट बनाया, ये कुछ नहीं हुआ, तो बोले कि ये तो आपकी जवाबदारी है, इसमें क्या बड़ी बात है, सब करते हैं। तो सोचो, इतना सारा किया, खुद के नसीब को ब्लेम करने की बजाय उसके पेरेंट्स को करते रहे और फिर नए पाप कर्म बनाते हैं। फिर उसने किसी से शादी की जो डिवोर्सी थी, उसके लड़का था, क्या क्या, एक ही साल में उसको अटैक आया, वो तो शरीर छोड़ के चला गया, माना वो लड़का मर गया और बूढ़े माँ बाप रह गए। एक ही लड़का था। आप सोचो ये जमाना कैसा है। और अभी कलयुग है, हरेक के अपने अपने कर्म हैं और कर्म हमारे साथ भी बाहर आएंगे और लोग के साथ भी, और नया भी बनाते रहते हैं सब। तो अगर हमारी अवस्था अच्छी नहीं है और हम जानते हैं, ज्ञान के हिसाब से कर्म की सूक्ष्म गति को जानते हैं, ड्रामा को जानते हैं, और फिर भी अगर हमारे मन को कंट्रोल नहीं रख सकेंगे तो हमारा तो पदम गुना बनेगा ना कर्म। तो ये सारा हमारे अंतमति सो गति में हैरान करेगा। इसीलिए कोई भी सेवा हो, जब तक हम खुशी से ना कर सके तब तक वो सेवा का और ही अच्छा बना, फल मिलने की जगह फल खत्म होता जाता है, क्योंकि ऊपर हम नेगेटिव आवरण लगा देते हैं। इसीलिए आप खुद चेक करो, ये जो बोलता है उसके सामने आप उसको जवाब अच्छी रीति समझा सकते हैं। और फिर भी आपको लगता है कि क्यों, पहला चेक करो क्यों वो लोग बोलते हैं दोनों। और आपका घर का जो भी है आप कर लेते हो या नहीं, खाना पकाना जो भी है, वो घर के लिए सफाई वाली जो भी होती है वो भी करती होगी। तो आप ये सब चेक करके डिसीजन लो और फिर जॉब शुरू कर दो और थोड़ा पैसा कमा लो जिसकी ब्याज से आप रह सको। और अगर आपकी पेंशन आती है तो बात अलग है, क्योंकि आपने तो आपके पेरेंट्स से भी शेयर ले लिया और सब कुछ इसमें लगा दिया। ये तो एक जैसे ही अभी आजकल बच्चों के पीछे लगाना माना सत्ता खेलना है। हम सब कुछ लगा देते फिर भी खाली रह जाते तो क्या होता, कर्जे से बढ़ जाते हैं ना। तो अभी तो हमारा दो कर्जा होगा, सूक्ष्म और स्थूल। इसीलिए आप खुद चेक करो और इस आत्माओं के साथ रोज सकाश दो। सुबह में उठकर क्षमा की कमेंट्री करो और आपको जो चाहिए वो भी आप सोच सकते हैं, लिस्ट बनाओ। लेकिन आप एक भी नेगेटिव चिंतन नहीं करो कि मैंने इतना किया, अभी ये लड़का ऐसा कर रहा है, आगे जाके क्या करेगा, मैंने कुछ नहीं मेरे लिए किया, सब कुछ बच्चों के, ये सब नेगेटिव नहीं चलाना है। ये तो और ही उसके साथ के पाप कर्म खींचेगा और आपको और ही दुखी करेगा और भविष्य बिगड़ जाएगा आपका। जिसके लिए आपने जॉब छोड़ी वो तो होएगा ही नहीं, ऊपर से पाप कर्म होगा। तो ये सारी बातों को अच्छी रीति समझो, लिस्ट बनाकर उस चीज को दोहराओ। इसकी विधि मैंने यूट्यूब पर रखी है और
जो बांधेलियों के लिए भी हमने 16 ऑडियो यूट्यूब पर तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है, तो उसमें मैंने बताया है जैसा कैसे लिस्ट बनाना, कैसे योग का प्रयोग करना, वैसा आपको करना है। और यूट्यूब पर योग के प्रयोग की विधि और सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम उस अनुसार अगर करेंगे तो आपका घर का माहौल बदल जाएगा। लेकिन शादी के बाद अगर आपका सेविंग्स नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। ओम शांति।